हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम पर आत्मार्पित करते हैं। तो यार बात कर ली जाए भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 में बोला गया कि देश के हर नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण, प्रचार और उसको मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 25 में यह भी बताया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जुडिशरी और भारत सरकार उसको कर्टेल कर सकती है अगर आपकी धर्म की स्वतंत्रता की वजह से कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है। गड़बड़ इन द सेंस अगर माहौल खराब होता है, माहौल हिंसक होता है, दंगा भड़कने की संभावना होती है, इस टाइप का अगर कुछ होता है तो भारत सरकार और जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है वो उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर सकता है। इस बेस पे धर्म की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब यार ये है कि देखो यार, इतना बड़ा इशू तो है नहीं। ये सब मैं पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में, मेरे स्कूल में भी मतलब मेरे कई सारे ऐसे दोस्त भी हैं, आज भी हैं। कभी आज दिन तक मुझे इस टाइप की फीलिंग नहीं आई कि स्कूल में क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। मतलब यूनिफॉर्म, सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आते थे। ये सब चीजें तो अभी पता चल रही है, ये सब अभी देखने को मिल रहा है मुझे। एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज प्लान्ड यार। ये सारी चीजें ऐसे घटित हो रही हैं जैसे किसी ने एकदम प्लान करके किया है ये सब कुछ। यार देखो, जितना ध्यान ये क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है स्कूलों में इस पे लगाया जा रहा है, इतना अगर ध्यान पढ़ाई पे लगाया जाए तो युवाओं का, बच्चों का फ्यूचर इतना अच्छा हो जाए कि देश की स्थिति सुधर जाए और उनकी खुद की भी सुधर जाए। लेकिन नहीं, कुल मिला के मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने वहां निर्णय भी दिया है, बोले कि धर्म की स्वतंत्रता आपको है, नो डाउट सबको है, लेकिन उस हद तक है जहां तक कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर कानून व्यवस्था खराब होती है, कुछ दंगा भड़कने की संभावना होती है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सकता है। जैसे कि भी महामारी एक्ट के तहत कोरोना के टाइम पे ना कोई प्रार्थना कर सकता था भीड़ में इकट्ठे होकर, ना कोई नमाज अदा कर सकता था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। कोई किसी को नहीं रोकता यार। अब इनको देख लो, हर किसी का हो जाना मेरा स्टाइल नहीं, लोग यूज करें मुझे, मैं मोबाइल नहीं, समझा? इसलिए तो भाई तेरा सबसे अलग। ये सोफिया अंसारी जी हैं, वीडियो बनाती हैं बहुत अच्छे। ये क्या पहन रही क्या नहीं पहन रही, इस पे आज तक किसी को दिक्कत हुई? किसी ने इनको रोका कि भाई तुम ये क्यों पहन रही हो? अरे उनकी मर्जी है, पहन नहीं पहनने दो। अब अगर यही ड्रेस पहन के कल को वो स्कूल में जाने लगे और बोले नहीं ये तो हमारी धार्मिक आजादी है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम क्या पहने क्या ना पहने, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो चलेगा क्या? अब आप कहोगे मतलब कपड़ों से कुछ नहीं होता है, नजरिया होना चाहिए आदमी का। अगर नजरिया अच्छा है तो सामने वाले ने क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यार, ये सब बातें कहने के लिए होती है, बट प्रैक्टिकली ये सब संभव नहीं है। तुम खुद ही बताओ यार, कल को कोई बिकनी पहन के लड़की, अगर 50 लड़कियों के बीच में एक लड़की बिकनी पहन के बैठ जाए स्कूल में, तो वहां पढ़ाई होगी क्या? नहीं, प्रैक्टिकली बताओ, इज इट पॉसिबल? घंटा पॉसिबल नहीं है यार। भले ही तुम अपनी नजरों गंगा जल से धुल लो यार, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है यार, देखो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ इससे जरूर फर्क पड़ता है कि क्या पहनना है और कहाँ पहनना है। अब अगर आप यार मान लो, मैं अगर मान लो कुर्ता पजामा पहन के कहीं जाऊं स्विमिंग पूल में, बोलूं मुझे तो इसी में नहाना है, तो यार कोई लॉजिक है क्या उसका? वहां तो यार स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही चलेगा ना। नहीं बनता यार, ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सब फर्जी के ड्रामे हैं और इनको, मुझे नहीं लगता इन चीजों को तवज्जो देना चाहिए। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में इंटर कॉलेज पढ़ता था, श्री जनता इंटर कॉलेज में, तो वहां क्या था, यूनिफॉर्म चलती थी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट। लेकिन हमारे उस टाइम पे क्या ना, एक दौर चला था शॉर्ट शर्ट पहनने का और वेल बॉटम का। अब इतने रईस आदमी तो थे नहीं कि हम 4-4 यूनिफॉर्म बनवा लें। एक यूनिफॉर्म बड़ी मुश्किल बनती थी, वो भी 2 साल में एक बार। तो हमने क्या किया, जोश जोश में बनवा ली, शॉर्ट शर्ट बनवा ली व्हाइट कलर की और पैंट बना लिया वेल बॉटम का खाकी। पहुंच गए स्कूल में, क्लास टीचर ने देखा, बुला लिया भाई सामने खड़े करके, ऐसे जलील किया, बोले हीरो बनने आए हो यहाँ पढ़ने आए हो? जबकि वो मेरा यूनिफॉर्म ही तो था, कलर तो सेम ही था, सब कुछ सेम था, बस थोड़ा सा हमने स्टाइल मारने के चक्कर में हमने बनवा लिया।
शॉर्ट शर्ट बनवाई, उसमें ब्लैक कलर की बटनें लगवा ली। मुझे इतना जलील किया हमारे क्लास टीचर ने और मुझसे बोला कि आगे से अगर ये पहन के आए ना तो बाहर ही रहना क्लास के। अब मैं भी पहुंच जाता अगर कहीं मान लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं हमारे टीचर इस तरह से, गलत है वो गलत है यार। हम वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे क्या ड्रेस चलेगी ये स्कूल प्रशासन तय करेगा ना, हम कौन होते हैं तय करने वाले। उसके बाद जो मेरे पास 2 साल पुराने यूनिफॉर्म थी उसको पहन के अपने काम चलाया, क्योंकि दूसरी हम बनवा नहीं सकते, इतनी हमारी औकात थी नहीं। तो यार इन सब चीजों में क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो यार, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो ना। अब इनको देख लो। ये नेहा जी हैं, इन्होंने भी खूब कतई गंद मचा रखी है सोशल मीडिया पे। हो सकता है इनकी स्कूलिंग खत्म हो गई हो, लेकिन अगर ये इसी तरह की हरकतें स्कूल में करेंगी तो क्या चलेगा यार, बताओ चलेगा? नहीं चलेगा यार, माहौल खराब होता है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। अब एक नजर इनके ट्वीट पे भी डाल लो। ये है मलाला आंटी, इनका क्या है, इन्होंने भी कुछ दिन पहले एक बार ट्वीट किया था। इन्होंने ये बोला था कि ये जो हम पहनते हैं पोशाक, जो भी बोलते हैं उसको बुर्का या हिजाब, आई डोंट नो, इन्होंने ये बोला था ये इतनी अनकंफर्टेबल है, इतनी अनकंफर्टेबल है, ऐसे लगता है जैसे किसी एक बॉक्स में मुझे बंद कर दिया गया और उसमें लोहे की सलाखें लगी हैं जिससे बस हम आंखों से देख सकते हैं। और गर्मियों में तो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे ओवन के अंदर मुझे बिठा दिया गया है। ये मलाला आंटी नहीं बोला था। और अब आज ये बोल रही हैं कि भारत में ये चल रहा है कि वहां पे महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यार देखो, तुम अपने देश का देखो ना यार, हमारे यहाँ कुछ होगा तो तुम्हें चरमुने जरूर काटेंगे। पता नहीं यार क्या तुम लोगों की प्रॉब्लम है, अपना अपना देखो ना। अभी तुम्हारे यहाँ 3 फरवरी को ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने 100 से ज्यादा पेल दिए सैनिक, उनका देखो ना यार। अब तुम्हारे यहाँ भी 50 इशू है यार, उनको देखो ना। हमारे यहाँ का उंगली करते हो। हम लोगों को क्या यार, हम लोगों को संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक तो याद रहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो अगर कर्टेल हो रहे हैं तो हम तुरंत उल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी हमें भारतीय संविधान का भाग 4 का, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है, वो हम कभी याद रखते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। देखो यार, मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि धार्मिक कट्टरता कहीं भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, खुद अच्छे बनो, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, एक अच्छा माहौल बनाओ देश में भाईचारे का। सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाएं और हमारा देश प्रगति करे, बस यही होना चाहिए हमारा मेन मकसद। इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है। जो लोग आपको इस तरह से उग्र कर रहे हैं, आपकी मेंटालिटी को उग्र कर रहे हैं, वो लोग अपना सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, आप लोगों के फ्यूचर की किसी को कोई चिंता नहीं। सो प्लीज बी सीरियस, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन सब चुतियापों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। हिंदू मुसलमान बनने से बेहतर है सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए ना तो आपको इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। और हाँ, एक जरूरी बात, आज से उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। आज 10 फरवरी से मतदान करने अवश्य जाएं। होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा मतदान होता है 60 से 65%। 60-65% लोग मतदान करने जाते हैं, बाद बाकी 30-35% लोग जो है ना वो ठंड मारे पड़े रहते हैं और फिर सरकारें बनती हैं उल्टी सीधी, फिर बाद में पूरे 5 साल सरकार को गालियां देते हैं। और उन 60-65% जो मतदान देने जाते हैं ना, उनमें से भी लगभग 10 से 15% ऐसे चूतिए होते हैं जो ठर्रा और दारू पी के बिक गए होते हैं। तो प्लीज बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अपनी कुछ मौलिक कर्तव्य जो है उनको भी निभाओ, घर से निकलो, मतदान करो और दूसरों को भी प्रेरित करो करने के लिए।